आज हम सीखेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो नीचे कुछ आकृतियां हमको दी गई हैं, चार जोड़े दिए हैं ए बी ए बी ए बी ए बी करके। ठीक है, तो पहले जोड़े को जब हम देखें तो दो वृत्त हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आप कल्पना कीजिए या सोचिए कि किसने ज़्यादा जगह घेरी है। तो जिसने ज़्यादा जगह घेरी होगी वो उसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा। तो क्षेत्रफल जो होता है किसी वस्तु द्वारा जितने क्षेत्र को घेरा है उसकी माप को हम कहते हैं क्षेत्रफल। तो ए और बी पहली आकृति में अगर हम देखें तो कौन सी आकृति हमको ज़्यादा बड़ी दिखाई दे रही है। देखो आकृति बी जो है ए की तुलना में बड़ी है, तो बी का क्षेत्रफल ए से ज़्यादा होगा। इसी प्रकार दूसरे जोड़ी में अगर हम देखें तो यहाँ भी बी आकृति ए से बड़ी दिखाई दे रही है हमें देखने में, तो इसका क्षेत्रफल भी ए से ज़्यादा होगा। इसी प्रकार तीसरे जोड़ी में अगर हम देखें तो ए और बी में दो पत्तियां बनी हैं, एक जो है बी से बड़ी है, तो यहाँ ए का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, यानी कि उसने ज़्यादा जगह घेरी होगी। और इसी प्रकार जो स्टार बने हैं दो, इसमें बी वाला स्टार ज़्यादा बड़ा है तो इसने ज़्यादा जगहों को घेरा होगा। तो यानी कि बंद आकृतियों द्वारा घेरे गए तल के परिमाण को उसका क्षेत्रफल कहते हैं। तो ये हो गया क्षेत्रफल, यानी कि किसी भी वस्तु ने जितनी जगह को घेरा है वो क्या कहलाता है, उसका क्षेत्रफल कहलाता है। अब बात आती है कि हम इस क्षेत्रफल को मापें कैसे। जैसे दो लगभग समान आकृतियां अगर हमको मिल जाएं तो बताना कठिन हो जाता है कि किसका क्षेत्रफल ज़्यादा है किसका क्षेत्रफल कम है। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, किसी भी आकृति द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल को हम छोटे छोटे वर्गों में बांट लेते हैं। जैसे कि इस आकृति में आपको दिखाया गया है, तो छोटे छोटे वर्ग जो हमको दिखाई दे रहे हैं इसमें हम लेते हैं 1 सेंटीमीटर लंबा और 1 सेंटीमीटर हम इसको ले लेते हैं चौड़ा। तो इस प्रकार से जो ये एरिया कवर होता है एक के अंदर, इसको हम बोलते हैं एक वर्ग इकाई या एक वर्ग सेंटीमीटर, हम इसको नाम देते हैं। तो अब इसमें क्या होता है, अगर किसी ने पूरा क्षेत्रफल कवर किया, जैसे कि इसी आकृति में अगर हम देखें तो ये एक पूरा वर्ग बन रहा है, तो एक वर्ग इकाई, ये भी एक वर्ग इकाई, ये भी एक वर्ग इकाई, तीन वर्ग इकाई हो गई। अब बाकी के आकार को हम कैसे मापें। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, दो हाफ बने, पूरे का आधा बना है, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/2 हम इसको कहेंगे, पूरे का आधा अगर है तो यहाँ भी 1/2 और यहाँ भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और अगर आधे से कम जगह किसी वर्ग ने घेरी है तो उसको हमको नहीं गिनना है, और आधे से ज़्यादा अगर किसी वर्ग ने घेरी है तो उसको हम एक के बराबर गिनेंगे, तब जाके हमको पूरी आकृति का जो है क्षेत्रफल पता चल पाएगा। तो अब हम आते हैं आपकी प्रश्नावली में। प्रश्नावली में हमको कुछ प्रश्न दिए गए हैं। देखो प्रश्नावली 10.2 क्या कहती है, निम्नलिखित आकृतियों के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इन आकृतियों में पहले ही इनको वर्गांकित कागज पे बनाया गया है। तो पहली आकृति को अगर हम देखें, हमसे को इसका क्षेत्रफल हमको बताना है आकृति ए का। तो देखो 1 2 3 पूरे वर्ग बन रहे हैं, 4 5 6 7 8 9। तो आकृति ए का जो क्षेत्रफल होगा ये 9 वर्ग इकाई या 9 वर्ग सेंटीमीटर होगा। इसी प्रकार आकृति 2 में जब हम आते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि पूरे वर्ग कौन कौन से हैं। तो देखो ये पूरा वर्ग इसके अंदर आ रहा है, ये पूरा वर्ग इसके अंदर आ रहा है, दो केवल दो पूरे वर्ग इसके अंदर आ रहे हैं। इसके बाद देखो आधे से ज़्यादा जो आ रहे हैं उनको हमें गिनना है। एक ये हो गया, ठीक है, और एक ये आधे से अधिक है, और एक ये भी लगभग आधे से अधिक है। तो कितने हो गए, आधे से अधिक 3 हो गए। तो आधे से अधिक को हमने आपको बताया कि एक आपको गिनना है। ठीक है, तो कितने हो गए, ये हो गए आपके कुल, दो पहले थे, 3 फिर हो गए, 3 2 5। तो यानी आकृति बी का जो क्षेत्रफल हो गया, ये क्षेत्रफल आकृति बी का जो क्षेत्रफल हो गया ये हो गया 5 वर्ग इकाई। इसी प्रकार हम आते हैं आकृति सी में, हम आ जाते हैं आकृति सी, ये हमको दिखाई दे रही है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो पूरे वर्ग हैं कोई भी पूरा वर्ग नहीं है, तो जो आधे से अधिक हैं उनको हमें गिनना है। तो आधे से अधिक देखो एक ये है, एक ये हो गया, 2 ये आधे से अधिक है, 3 ये आधे से अधिक है, 4। तो इस प्रकार आकृति सी का जो क्षेत्रफल हो गया ये हो जाएगा 4 वर्ग इकाई, या अगर 1 1 सेंटीमीटर के खाने हैं तो 4 वर्ग सेंटीमीटर। एच आकृति में हम आते हैं। एच आकृति में भी देखो ये आपका लगभग पूरा एक है, एक ये हो गया, 2 एक हो गया, 3 एक ये हो गया, 4 एक ये हो गया, 5। तो आकृति एच का जो क्षेत्रफल हो जाएगा ये हो जाएगा 5 वर्ग इकाई। अब हम आते हैं जे और के की तरफ हम बढ़ते हैं। तो जे में देखो पहले पूरा वर्ग देखें, पूरा वर्ग केवल एक आया है, एक के आधे से अधिक है तो 2 हो गए, और ये जो है आधे से कम है,
ठीक है, और ये लगभग आधा है, तो आधे को हम लेंगे 1/2, और ये हमने माना कि आधे से कम है, तो आधे से कम को हमें नहीं गिनना है। तो 2 पूरे हो गए और एक आधा हो गया, तो आधे को हम बोलेंगे 1/2। तो इस प्रकार आकृति जे ने जो क्षेत्रफल घेरा है वो है 2 सही 1/2 या 2.5 वर्ग इकाई। के में हम आते हैं, के में पूरा एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, और ये 2 आधे से अधिक हैं तो 3 और 4 इनको मान लेते हैं। ठीक है, और ये लगभग आधा है, ये लगभग आधा है, और ये भी लगभग आधा है। तो आधा ये हो गया और आधा ये हो गया, तो कितने हो गए? 4 पूरे 2 आधे, तो कुल मिला के हो गया 5 वर्ग इकाई। आकृति के का क्षेत्रफल हो गया 5 वर्ग इकाई। अब हम आते हैं, डी और ई हमने नहीं लिए थे, ऊपर हम सीधी लाइन में हम चले थे, ए बी के बाद सी के बाद एच, और वहाँ हम चले गए थे। अब हम आते हैं इस लाइन में। ठीक है, यहाँ डी दिया है पहले, तो डी में देखो क्या है, कितने वर्ग बन रहे हैं। देखो एक लगभग पूरा है, ऊपर वाला आधे से कम है, 2 3 4 5 6, या आधे से अधिक है 7 और 8। तो आकृति डी का जो क्षेत्रफल हो गया ये 8 वर्ग इकाई हो गया। इसी प्रकार ई में जब हम आएंगे तो ई में देखो, यहाँ से हम शुरू करें, ये आधे से कम है पहला नीचे, इसको नहीं गिनेंगे। ये आधे से अधिक है तो 1 हो गया, 1 ये 2, 1 ये 3, ठीक है, और ये 4, ये 5, ये आधे से अधिक है 6, ये भी आधे से अधिक है 7, ये 8, और ये आधे से अधिक है 9। अब ये जो सीरीज में आपको नीचे दिख रहे हैं, ये 1/9 तो पूरे हो गए, 9 हो गए पूरे। अब हम आधे गिन लेते हैं, आधे कितने हैं। देखो ये एक आधा है, एक ये आधा 2, एक ये आधा 3, एक ये आधा 4 सॉरी, तो 2 आधे मिलकर 1 हो गए, 2 आधे मिलकर 1 हो गए, तो कुल हो गए आपके 11 वर्ग इकाई। आकृति ई का जो क्षेत्रफल है ये आ गया 11 वर्ग इकाई। अब हम आते हैं एफ और जी में, ये आकृतियां बची हैं। तो देखो एफ में देखो क्या है, एक पूरा 2, बाकी के 1 2 3 4 जो हैं ये लगभग क्या हैं, आधे आधे हैं। तो 2 ये हो गए पूरे और 4 हो गए आधे। 4 को आधे को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 गुणा 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 4 बार 1/2 को जोड़ें या 4 से गुणा कर दें, तो हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि 2 एकम 2, तो हमको प्राप्त हो जाएगा 2 धन 2 बराबर 4। तो इस प्रकार आकृति एफ का जो क्षेत्रफल है ये आ जाएगा 4 वर्ग इकाई। आकृति जी में हम देखें तो पूरी वर्ग तो कोई भी पूरा वर्ग नहीं घिरा है, ये आधे से अधिक है, ये भी आधे से अधिक है, ये भी आधे से अधिक है, ये भी आधे से अधिक है, और ये आधे से कम है, और ये 2 आधे से अधिक हैं लगभग सॉरी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 6 वर्ग इकाई हो जाएगा। आई में आते हैं, ये आधे से अधिक है, 1 2 ये 3, ये 4 5 6 7 8, ठीक है, और ये दोनों आधे आधे हैं, तो 8 दोनों मिलके 1 हो गए, 8 1 9, ये और ये आधे आधे हैं तो ये 10 हो गए, तो 10 वर्ग इकाई हो गया। ठीक है, फिर देख लो यहाँ बीच में एक छूट गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक हो गया, 10 वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हम आते हैं इस आकृति में, देखो इसमें क्या दिया है, एक पूरा, एक आधे से अधिक 2, एक पूरा 3, ये आधे से अधिक 4, ये आधे से अधिक 5, ये आधे से अधिक 6, और ये आधे से अधिक 7, तो 7 वर्ग इकाई हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अगली आकृति हमको दी गई है एम में, तो इसमें हम देखते हैं क्या होता है। देखो पूरे गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे आ रहे हैं, ये 2 किनारे में नीचे कम हैं, ये आधे से अधिक है 8, ये आधे से अधिक है 9, ये भी आधे से अधिक है 10, ये भी आधे से अधिक है 11। ठीक है, और जो टॉप में हमको ये दिखाई दे रहा है ये लगभग आधा है, तो इसको हम ले लेंगे 1/2, तो कुल कितने हो गए। ठीक है, एक यहाँ पर भी है आधे से अधिक, इसको भी गिन लेते हैं, ये हो गए 12। फिर गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे और एक आधा, तो 12 सही 1/2 हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। अंतिम आकृति हमको दी गई है एन में, तो पहले पूरे गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 तो पूरे हैं। अब ऊपर से लेते हैं, ठीक है, ये आधे से अधिक है 10, आधे से अधिक 11, आधे से अधिक 12, आधे से अधिक 13 हो गए, ये भी आधे से अधिक लग रहा है 14 हो गए। फिर और क्या है, आधे से कम है, एक आधा लग रहा है, ये लगभग आधे के बराबर है, एक ये भी आधे से अधिक है 15,
और इसको ले लेते हैं आधा, तो ये हो जाएगा 15.5। ठीक है, ये आधे से अधिक ये भी लग रहा है तो 16.5 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 16/1/2 वर्ग इकाई या वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार किसी भी आकृति के जब क्षेत्रफल हम निकालते हैं तो उनको छोटे छोटे वर्गांकित खानों में बदल देते हैं और फिर उन वर्गांकित खानों को गिन लेते हैं। पूरे को एक गिनना है, आधे से अधिक को एक गिनना है, आधे से कम को नहीं गिनना है, आधे को आधा गिनना है। फिर सभी को जोड़ देंगे तो दी गई आकृतियों के क्षेत्रफल हमको पता चल जाएंगे।